नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी का टॉप 20 क्वेश्चन आंसर, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए अंगा, बी म, सी न, डी थ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी था। नासिक के व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण नाक से किया जाता है। यहाँ था नासिक के व्यंजन नहीं है। हिंदी में अंगा, इया, अड़ा, न और म नासिक के व्यंजन हैं। अगला सवाल, वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन से ए वर्ण क्रम, बी व्यंजन क्रम, सी संधि विच्छेद, डी वर्ण विच्छेद। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी वर्ण विच्छेद। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसका अर्थ है कि किसी शब्द में प्रयुक्त ध्वनियाँ एवं वर्णों को अलग अलग करना। अगला सवाल, गीता हाथ से मारती है। गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्ता, बी आपादान, सी अधिकरण, डी करण। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी करण। इस वाक्य में करण कारक है क्योंकि गीता द्वारा क्रिया यानी मारना हाथ से की जा रही है, जो करण कारक का उदाहरण है। करण कारक में क्रिया को करने का साधन होता है। करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। अगला सवाल, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए गांव, बी दिनकर, सी पुस्तक, डी कलम। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी दिनकर। दिनकर एक विशिष्ट व्यक्ति का नाम है, जबकि गांव, पुस्तक और कलम सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अगला सवाल, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए 2। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अगला सवाल, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन से ए मैथिली शरण गुप्त, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जी जयशंकर प्रसाद, डी बालकृष्ण शर्मा। बताइए, महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन हैं? सही जवाब ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपके ऑप्शन से ए मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, बी तुम्हें हम सब नहीं समझा सकूंगी, सी उसे बोलकर मैं थक गया, डी उसके बाद मेरा काम कर दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी तुम्हें हम सब नहीं समझा सकूंगी।
तुम्हें हम सब नहीं समझा सकूंगी। इस वाक्य में समझा सकूंगी क्रिया का प्रयोग गलत है। अगला सवाल, अंधेर नगरी नाटककार के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन से ए जयशंकर प्रसाद, बी मोहन राकेश, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी भीष्म साहनी। सही जवाब है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी 1881 में भारतीय हिंदी लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया एक नाटक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए घ, बी ग, सी छ, डी झ। सही जवाब है ऑप्शन बी ग। अल्प प्राण वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। अगला सवाल, लय, तुक, यति, गति, मात्रा और चरण के युक्त रचना को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए अलंकार, बी छंद, सी रस, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी छंद। लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचनाओं को छंद कहते हैं। छंद वह पद रचना होती है जो वर्णों या मात्राओं की गणना यति यानी विराम, गति और चरण यानी पंक्ति के नियमों से बंधा होता है। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। शब्द अलंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और आपके ऑप्शन से ए रूपक, बी श्लेष, सी भ्रांतिमान, डी उत्प्रेक्षा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी श्लेष। शब्द अलंकार के 3 भेद अनुप्रास, यमक और श्लेष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आदिकाल की रचना कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए अखरावत, बी छत्रसाल दशक, सी खुमान रासो, डी दीपशिखा। सही जवाब ऑप्शन सी खुमान रासो। खुमान रासो आदिकाल की एक प्रसिद्ध वीर गाथा काव्य है जिसकी रचना दलपत विजय ने की थी। अखरावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है जो भक्ति काल की है। छत्रसाल दशक भूषण की रचना है जो रीति काल की है। दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है जो आधुनिक काल की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अनुरक्त का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए अनुरक्ति, बी विरक्ति, सी अनर्थ, डी विरक्त। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी विरक्त। अनुरक्त का विलोम शब्द विरक्त है। अगला सवाल, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 10, बी 9, सी 8, डी 11। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी 8। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है। इन 8 रसों के नाम हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत रस। अगला सवाल, चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए चिकना होना, बी चापलूसी करना, सी निर्लज होना, डी समृद्ध होना। चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब ऑप्शन सी निर्लज होना। चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ है निर्लज होना, अर्थात ऐसे व्यक्तियों पर
लोगों के कहने सुनने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला सवाल, जलवायु में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। बताइए जलवायु में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन ए द्वंद्व। जलवायु शब्द में द्वंद्व समास है। इसका विग्रह जल और वायु है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और जलवायु में जल और वायु दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। विग्रह करते समय द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच और, एवं, या, अथवा जैसे शब्द प्रयोग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए मदिरा धन लय, बी मदिरा धन आलय, सी मदिरा धन आलय, डी मदिर धन आलय। बताइए मदिरालय का संधि विच्छेद क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी मदिरा धन आलय। मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद मदिरा धन आलय है। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। मदिरा का आ और आलय का आ मिलकर दीर्घ आ बन जाता है, जिससे मदिरालय शब्द बनता है। अगला सवाल, अर्ध स्वर वाला व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए प, बी ब, सी य, डी म। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी य। हिंदी भाषा में अर्ध स्वर वाले व्यंजन य और व हैं। ये वर्ण स्वरों और व्यंजनों के बीच की एक स्थिति रखते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अगला सवाल, तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? आपके ऑप्शन से ए घट घड़ा, बी याचक जाचक, सी भीति भय, डी अक्षर आखर। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी भीति भय। भीति का तद्भव रूप भीत होता है। अगला सवाल, इनमें से अयोगवाह स्वर कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए प, बी म, सी आ, डी आन। बताइए अयोगवाह स्वर कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी आन। अयोगवाह स्वर अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। अयोगवाह स्वर ना तो स्वर और ना ही व्यंजन होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।